जय श्री गुरुदेव। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आप सबको हिंदी ऑनलाइन क्लास को स्वागत करते हुए लास्ट क्लास में हम समझदार राजू पाठ के बारे में जानकारी लिए है। तो आगे चलकर आज हम लोगों ने और एक पाठ के बारे में जानने वाले हैं। उस पाठ के बारे में जानकारी लेने के पहले आप लोगों को जो पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। पत्र लेखन तो यह एक संपर्क माध्यम है। तो बच्चों, आज आधुनिक युग में जो इंटरनेट के युग में कम्युनिकेशन जो माध्यम कहते हैं ना बच्चों, जो ऐसे बहुत सारे माध्यम आज के आधुनिक युग में आ गया है। जो इसके पहले कुछ साल पहले जो कोई भी व्यक्ति ने किसी दूसरे को कोई विचार समझाना था तो पत्र के द्वारा उन्होंने विचार समझाने की प्रयास करते थे। पर आज के काल में ऐसे अनेक माध्यम आ गए हैं। तो आज हम पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन के प्रकार और पत्र को लिखने की तरीका के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने यह जान सकेंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लेखन का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ दिया गया है, पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा और साथ साथ व्यवहारिक विधा भी है। पत्र लिखना भी एक कला है। हर व्यक्ति के जीवन में पत्र व्यवहार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि जो पत्र लेखन को जो लिखना वह एक साहित्यिक और व्यवहारिक विधा है। क्योंकि आप लोगों को यह जरूर जानना है, जो आज कोई सरकारी दफ्तर पर जाते हो या कोई भी बाहर के जो ऑफिस के काम पर जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों को कुछ भी काम होना है तो यह पत्र का व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को यह पत्र लेखन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक बन गया है। तो पत्र लेखन का डेफिनेशन दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ अपने भाव, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। जो यहाँ पत्र में क्या होता है, जो पत्र में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए वहाँ पत्र में क्या होता है, अपने भाव, विचार, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान। जो अपने अंदर कोई भाव है, भाव का मतलब फीलिंग्स, विचार हो या कोई भी विचार का मतलब कोई भी मैटर हो, कोई हम लोगों ने किसी दूसरे लोगों को सूचना देना चाहिए, तो इन सारे विचारों को हम पत्र में व्यक्त कर देते हैं। जो इसको हम पत्र लेखन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? पत्र लेखन का मतलब जो इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि जो कोई भी व्यक्ति ने पत्र के द्वारा किसी भी विचार को दूसरे व्यक्ति को समझाने की तरीका को हम पत्र लेखन कहते हैं। तो अब हम पत्र लेखन के भेद के बारे में या पत्र लेखन के अंग के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, छुट्टी पत्र और पारिवारिक पत्र। तो इन पत्रों को छुट्टी पत्र हो या पारिवारिक पत्र हो, जो इन पत्रों में हम क्या क्या व्यक्त करना पड़ता है या क्या क्या लिखना पड़ता है, जो इन पत्रों के अंतर्गत जो कौन से विचारों को हम लिख सकते हैं, तो वह यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पहला छुट्टी पत्र में दिया है, हम लोग छुट्टी पत्र लिखते समय किन किन विचारों को उनमें लिखना पड़ता है। तो देखिए पहला, प्रेषक का पता और दिनांक को लिखना चाहिए। प्रेषक का पता का मतलब फ्रॉम एड्रेस और डेट, और पत्र पाने वाले का पता का मतलब हम लोग किसे पत्र लिख रहे हैं, जो टू एड्रेस बोलते हैं ना बच्चों, वहाँ पत्र पाने वाले का पता, उसको भी हमें पत्र में लिखना पड़ता है। और संबोधन, जो यहाँ
रेस्पेक्टेड वर्ड जो लिखते हैं ना बच्चों, संबोधन करना चाहिए। और विषय विस्तार का मतलब बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं ना, हाँ, जो हम किसके लिए पत्र जो लिख रहे हैं, जो उन सारे विचारों को यहाँ लिख सकते हैं विषय विस्तार में। और अंत में समाप्ति। और पारिवारिक पत्र लेते हो जो उसमें भी जो छुट्टी पत्र में आप लोगों ने क्या लिखा है वही यहाँ पर आ जाता है। पहला प्रेषक पता और दिनांक, दूसरा संबोधन और अभिवादन, विषय विस्तार, समाप्ति और पत्र पाने वाले का पता। जो दोनों पत्र में जो इन विचारों को हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? पत्र में कितने प्रकार होते हैं और पत्र लिखते समय हम किन किन विचारों को हम लिखना चाहिए। तो अब हम आपके लिए दिया हुआ मित्र के नाम पत्र के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ इस पत्र से हम यह जान सकते हैं कि कौन पत्र लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं और किसके लिए इस पत्र को लिखा है। इन सारे विचारों को हम इस पत्र के द्वारा जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं जब ही बताया आप लोगों को प्रेषक पता का मतलब किसने पत्र लिख रहा है, उन्होंने। तो देखिए इस मित्र के नाम पत्र को कौन लिख रहा है? कुमार। इनका पता क्या है? घर संख्या 245 मदकरी मार्ग चित्रदुर्ग का मतलब चित्रदुर्ग के मदकरी मार्ग पर रहने वाले जो कुमार नामक बच्चा ने इस पत्र को लिख रहा है। कब लिखा है इस पत्र को? दिनांक 3 मार्च 2017 को, का मतलब 3 मार्च 2017 को जो इस पत्र को लिखा है। समझ में आया बच्चों? कौन लिखा पत्र? कुमार। जो इन्होंने कहाँ रहता है? चित्रदुर्ग के मदकरी मार्ग पर इन्होंने रहता है। जो इन्होंने इस पत्र को लिख रहा है, किसे लिख रहा है? उनके मित्र को। तो उनके मित्र को इन्होंने संबोधन कर रहे हैं। देखिए क्या? प्रिय मित्र प्रतीक। जो अब हमें मालूम होता है कि इनके मित्र कौन है, का मतलब कुमार के मित्र कौन है। कौन है बच्चों कुमार के मित्र? प्रतीक। जो उसको सप्रेम नमस्ते जो विश कर रहा है उन्होंने, प्रिय मित्र प्रतीक आपको नमस्ते करना चाहता हूँ। तो अब उन्होंने विषय बताना चाहता है किसके लिए इस पत्र को लिख रहा है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है? हम सब यहाँ सकुशल है, आशा करता हूँ कि तुम सब सानंद होंगे। का मतलब जो उनका दोस्त है ना प्रतीक, जो उनका योगक्षेम जो विचार करना उनका धर्म है, इसलिए उन्होंने कहता है कि हम लोग यहाँ पर सकुशल है, का मतलब हम लोग यहाँ पर ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर सकुशल हो। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है, का मतलब मेरी यहाँ पढ़ाई एजुकेशन जो अच्छी तरह से हो रही है। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो, का मतलब तुम भी, तुम्हारा पढ़ाई कैसा हो रही है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, जो उसके बारे में भी मुझे एक पत्र लिख दो। जो इस पत्र लिखने का कारण यह है कि छुट्टियों में, का मतलब जब हम लोगों को छुट्टियां दिया गया था, हॉलीडेज दिया गया था, तब मैं माता पिता के साथ मैसूर गया था। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था? मैसूर को गया था। तो उन्होंने मैसूर में क्या क्या देखा है उनके बारे में बता रहा है यहाँ। तो देखिए वहाँ मैंने चामुंडी पहाड़, का मतलब मैसूर में मैंने क्या क्या देखा। मैंने का मतलब कौन है बच्चों? यहाँ कुमार ने, कुमार ने जब माता पिता के साथ मैसूर जाकर जो उन्होंने क्या क्या देखा है, चामुंडी पहाड़ को देखा है। देखा है बच्चों आप लोग चामुंडी पहाड़? जानते हो चामुंडी पहाड़ के बारे में? हाँ, जो एक प्रसिद्ध स्थल है चामुंडी पहाड़। और चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का मतलब क्या है बच्चों? जू बोलते हैं ना, प्राणी संग्रहालय ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ವಾ ಅದು। और राजमहल अरमने पैलेस, और वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि को देखा। जो इन्होंने मैसूर में क्या क्या देखा? चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा और ललित महल
आदि जगहों को इन्होंने देखा है। कहाँ देखा है इन सबको? मैसूर में। और प्रतीक से प्रश्न पूछता है, तुमने कभी मैसूर देखा है? का मतलब जो ನೀನು ಎಂದಾದರೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ನೋಡಿದ್ದ? वह सचमुच सुंदर नगर है। मैसूर तो एक सचमुच एक बहुत सुंदर नगर है। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो। आप मैसूर ने नहीं देखा तो तुम भी कभी समय मिला तो मैसूर जाके देखिए, तो वह बढ़िया सुंदर नगर है। ऐसा कह के सबको मेरा प्रणाम कहता हूँ। आपके साथ आपके परिवारों के लोगों को भी मेरा प्रणाम बता दे। ऐसा करके जो उन्होंने धन्यवाद बोल देता है। और नीचे लिखा देखिए, तुम्हारा प्रिय मित्र। कौन है प्रतीक का प्रिय मित्र? कुमार। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रतीक का विलास भी दिया गया है। क्या है प्रतीक का विलास? प्रतीक DS जो उनका पूरा नाम है, जो उनकी पता दिया है, घर संख्या 633 कुवेंपु मार्ग कलबुर्गी। जो प्रतीक कहाँ रहता है? कलबुर्गी में। और कुमार कहाँ रहता है? चित्रदुर्गा में। चित्रदुर्गा में रहने वाले कुमार ने कलबुर्गी के प्रतीक को जो इस पत्र को लिखा गया है। तो इतना मित्र के नाम पत्र के बारे में जानकारी समझ में आया बच्चों। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को यह मित्र के नाम पत्र समझ में आ गया है। तो बच्चों, इस पत्र के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं की हल करने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।